आज हम फिर से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली जो है 3.7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सरल और इजी भाषा में, जिससे आपको कहीं भी तकलीफ और दिक्कत होती है सवाल को समझने या इसके लगाने में, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि आपका सलूशन हम इससे ईजी से ईजी कर सकें और आपको सलूशन इसका आप तक पहुंचा सकें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है इबारती प्रश्न है, दो चर हैं और पाठ का नाम ही दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। तो इसमें आपको दो चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। वह वीडियो जल्द ही आपको ये फिर से दिखा देंगे एक बार। इसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हो देखने के लिए। तो आज हम ज़्यादा कहीं नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या कैसे इसको लगाना है। तो इसमें एक चर से भी लग सकता है, दो चर से भी लग सकता है, लेकिन हम दो चर से लगाएंगे और विस्तार के रूप से लगाएंगे। शॉर्ट वीडियो तो सब लोग बना देते हैं, सब लोग लगा के दिखा देते हैं, लेकिन हम शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम ये वीडियो आपके लिए समझने और दूसरों को समझाने के लिए बना रहे हैं, ताकि आप इसका समझ कर या किसी को समझा सकें। तो हम ये क्वेश्चन पहला जो है मेज और कुर्सी से संबंधित है। डायरेक्ट भी लग सकता है और इनडायरेक्ट, मतलब एक चर से दो चर से भी लग सकता है। क्वेश्चन है दो मेज और तीन कुर्सी का मूल्य। दो मेज और तीन कुर्सी का मूल्य दोनों मिला के दे रहा है, कितना है? 2000 रुपये है। जबकि तीन मेज और दो कुर्सी का मूल्य 2500 है। पहले क्या किया है कि दो मेज तीन कुर्सी, फिर क्या किया है कि दो कुर्सी और तीन मेज, यहाँ कर दिया है। तीन मेज दो कुर्सी का मूल्य 2500 है, तो एक मेज और पांच कुर्सी का कुल मूल्य कितना होगा? तो कुल मूल्य के बारे में बाद में, पहले हम इसकी काउंटिंग करेंगे कि कैसे ये आएगा, ठीक है। तो दो मेज और तीन कुर्सी का मूल्य 2000। डायरेक्ट भी लग सकता है और इनडायरेक्ट, तो हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, इनडायरेक्ट लगाएंगे ताकि आपको सरल भाषा में, अपनी भाषा में, ठीक है ना, उसको हम समझाएंगे। आपको जहाँ भी दिक्कत आता है तो वीडियो को रोकिए, वहाँ बैठ जाइए, फिर उसको कैच कीजिए, ठीक है। तो हम इसको चलेंगे लगाने के लिए। लिखेंगे सबसे पहले, देखिए कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिखने से ये पता होता है कि इतने लोग उत्तर लिखते हैं। उत्तर कभी भी मैथमेटिक्स में जब भी कोई गणनाएँ करते हैं तो उत्तर नहीं लिखते, वहाँ हल लिखेंगे, मतलब हम उसको हल कर रहे हैं। उत्तर का मतलब लास्ट में जो आंसर आता है उससे हो जाता है, ठीक है। तो हल लिखेंगे। सबसे पहला काम जो दिया है उसको नोट करते हैं। दिया है क्या? दो मेज और तीन कुर्सी का मूल्य, ठीक है। दो मेज और तीन कुर्सी का मूल्य 2000। और यह है तीन मेज और दो कुर्सी का मूल्य 2500 रुपये। डायरेक्ट यहाँ से अभी तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। आपको बताया है कि हम विस्तार रूप से, बड़े आसानी से और धीरे धीरे चलेंगे, ताकि जो भी कमज़ोर बच्चे हैं इसको कैच कर सकें। इसको हम कैसे करेंगे तो फिर देखेंगे। लिखेंगे माना एक मेज का मूल्य बराबर 100 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य y रुपये। कभी भी आपको एक से ज़्यादा या एक से कम निकालना हो तो वहाँ भाग और गुणा होता है। तो वह चीज़ें आपको पहली हमारी जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिलेगी क्या चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। पहले एक को ढूंढ लीजिए और जब एक का हम पा जाएंगे
तो कितना हूँ का पूछेगा बता देंगे। तो एक मेज का मूल्य आप यक्स जान गए, तो कै मेज का दिया है, 2 मेज का, तो 2 मेज का यहाँ निकालेंगे, लिखेंगे तब 2, ऐसे लिख लेंगे 2 मेज का मूल्य, एक मेज का कितना माने हैं यक्स, तो 2 मेज का आपका हो जाएगा 2 यक्स रुपये, और एक कुर्सी का मूल्य कितना माने वाई, तो यहाँ पर एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 3 वाई, 3 कुर्सी का, 3 कुर्सी का मूल्य 3 वाई हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। कभी भी क्वेश्चन जब करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इबातिक प्रश्न हल करेंगे, तो उसमें फिक्स है आपको 2 बार कहेगा, 2 को समीकरण बनेगा, दोनों को आपको बारी बारी से हल करना है। तो प्रथम प्रश्नानुसार में ही बोला है कि 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य जो है 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये एक समीकरण यहाँ से आपको मिल जाएगा, और एक समीकरण जबकि 3 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 2500, यहाँ से एक समीकरण। तो प्रथम प्रश्नानुसार शर्तानुसार ये भी लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार या प्रथम प्रश्नानुसार। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 मेज 3 कुर्सी का मूल्य हम जान चुके हैं कि एक मेज का इतना माने हैं, एक कुर्सी का इतना माने हैं, तो 2 मेज का इतना हो जाएगा, और 3 कुर्सी का मूल्य 3 वाई हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार कर रहा है कि हम जो कुर्सी का निकाले हैं 2 कुर्सी का और 3 मेज का, तो 2 कुर्सी का आपका 2 यक्स हो जाएगा, और 3 कुर्सी का 3 वाई हो जाएगा। अब कुल्ली पैसा जो है आपका 2000 रुपये लगा है, इसको और इसको जब मिला लेंगे तो टोटल पैसा कितना लगा है, 2000 रुपये लगा है। हमारा समीकरण एक बन के रेडी हो जाएगा। तो फिर यहाँ हम चलेंगे, देखेंगे 2 मेज खरीदे हैं, तो 2 मेज का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 2 यक्स हो जाएगा, तो 2 यक्स हो गया। और 3 कुर्सी का मूल्य 3 वाई हो जाएगा, 3 वाई हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का जो बजट है, जो दोनों का खरीदारी है, जो दोनों के जो पैसे लगे हैं वो कितना लगे हैं दोनों का, तो दोनों को जोड़ लेंगे और ये 2000 के बराबर आ जाएगा। आपका समीकरण नंबर 1 बन के रेडी हो गया। यही काम फिर से हम नेक्स्ट वाले में कहेंगे, शर्तानुसार वो जो बोला है उसके हिसाब से वहाँ करेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे, आपके लिए वीडियो में थोड़ा सा नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। द्वितीय प्रश्नानुसार फिर बोल सकते हैं, या पुनः लिखेंगे, पुनः मतलब दोबारा क्या करने वाले हैं उसके बारे में। तो उसमें कह रहा है जबकि 3 मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना माने हैं हम, एक मेज का मूल्य हम कितना माने यक्स, तो 3 मेज का कितना हो जाएगा 3 यक्स हो जाएगा। उसके बाद 2 कुर्सी का मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 2 कुर्सी का, तो एक कुर्सी का कितना माने हैं वाई, तो 2 कुर्सी का हो जाएगा 2 वाई। तो द्वितीय प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार यहाँ से द्वितीय प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार यहाँ लिख सकते हैं। द्वितीय मतलब प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ लिख लिए, द्वितीय प्रश्नानुसार यहाँ लिख लिए। अब ये कह रहा है कि 3 मेज जब खरीद के ले आए हैं और 2 कुर्सी खरीद के लाए हैं, तो दोनों का जो पैसा हुआ है कितना हुआ है 2500 रुपये हुआ, 2500 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ वही काम हम करेंगे, ये 3 मेज का हो गया है 3 यक्स, और 2 कुर्सी का हो गया है 2 वाई हो गया है। अब क्या करेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा, 2500 के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण को हल करके यक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, और जब यक्स और वाई की वैल्यू पा जाएंगे तो अब हमारा एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पता चल जाएगा। उसके बाद जो पूछ रहा है उसको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर,
तो दोनों समीकरण को हम उतार लेते हैं, देखते हैं किसको कितना करना है। 2x प्लस 3y बराबर 2000 और 3x प्लस 2y बराबर 25। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें समीकरण हल करने के लिए 3 विधि है। पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा बीजगुणनखंड विधि और एक और आता है ग्राफी विधि। तो इसमें जो आपको ये दिखता हो उसी को लगाइए, ये जरूरी नहीं कि हम किस विधि से हल करें। अगर उसमें जैसे बताया कि इसी विधि से हल कीजिए तो उसी विधि से हल कीजिए, नहीं तो जो आपको विधि समझ में आता है उसी से लगाइए। ये नहीं कि इसको हम इसी विधि से लगाना चाहेंगे, वो विधि आपको पता नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है। जो आपको आता है उसी विधि से लगाइए। आपको लगाना और इसका मान बताने से मतलब है। जब विधि इसका क्लियर होगा कि हाँ इसी विधि से लगाना है तो उसी विधि से लगाइए, नहीं तो आप जो विधि जानते हैं तीनों विधियों में से वही विधि अपनाइए। सबसे बेटर वही चीज़ होगा, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे समीकरण को। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे, जिसमें एक चर राशि को विलुप्त किया जाता है और दूसरी जो चर राशि होती है उसका वैल्यू निकालते हैं, उसका मान निकालते हैं, उस मान को ले जाके रख के फिर निकालते हैं। तो यहाँ से अमल करेंगे तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे और इसमें हम 2 का भी गुणा कर सकते हैं। यक्स को उड़ाने वाले हैं, यक्स को गायब करने वाले हैं, यक्स को विलुप्त करने वाले हैं। तो ये आपका बन जाएगा कितना, 6x प्लस 9y बराबर 3 दूना 6, 600, 6000 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x और 2 दूना 4y और ये आपका हो जाएगा 25 दूना 50, 00 25 दूना 50। ये करिए। उसके बाद क्या करेंगे, घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल देते हैं और एक कैंसिल आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5y और यहाँ से आपको मिल जाएगा यहाँ से माइनस किए हैं, 6000 में से 5000 को निकाल लेंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा 1000y। y बराबर मिल जाएगा, यहाँ से काट सकते हैं 200 हो जाएगा। तो y बराबर 200 आपको मिल गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 200 रखने पर, यहाँ से आप समीकरण 1 में इसका वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा कम है तो यहाँ हम कर लेते हैं इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, समीकरण आपका एक कहाँ है, यहाँ है 2x प्लस 3y बराबर 2000। यहाँ क्या करेंगे, y के जगह पर आपको 200 रखना है। तो 2x प्लस 3 गुणे 200 और 2000, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 गुना 600 हो जाएगा और 2000 इधर भेज देंगे। x बराबर 2000 माइनस 600, तो x बराबर हो जाएगा आपको कितना, 2x बराबर, जब 2000 में से 600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 12, 14 कितना होगा, 2 और यहाँ 10, 4, 1, ठीक। उसके बाद यहाँ निकालेंगे 1400/2, x बराबर आपका कितना हो जाएगा, कटेगा ही 14 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ठीक, हम जो चर राशि माने थे उसका वैल्यू पा गए। एक मेज का मूल्य ₹100 तो x की वैल्यू 7, यानी एक मेज खरीदने जाएंगे तो कितना लगेगा, 700 रुपये लगेगा। और एक कुर्सी खरीदने जाएंगे तो कितना लगेगा, 200 रुपये लगेगा। यहाँ लिख सकते हैं एक क्या है, यक्स क्या माने हैं, मेज माने। एक मेज का मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 700 रुपये।
और एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपका 200 रुपये आया है, 200 हो जाएगा, 200 रुपये हो गया। लेकिन हम तो एक एक का जानेंगे ना कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक मेज का और 5 कुर्सी का मूल्य कुल कितना होगा। तो एक मेज का तो ठीक है 700 रुपये है, और 5 कुर्सी का, तो 5 कुर्सी का, एक कुर्सी का पता है 200, क्या लिखेंगे, अतः एक मेज का तो पता है और 5 कुर्सी का निकाल लीजिए। 5 कुर्सी का, एक मेज का मूल्य आपको कितना मिल गया, 700 रुपये, और 5 कुर्सी का चाहिए, तो एक कुर्सी का हमारा यहाँ है, 5 कुर्सी का मूल्य, 5 कुर्सी का मूल्य आपका हो जाएगा 5 गुणे 200, यानी 1000 हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा 5 कुर्सी का। और पूछा क्या, एक मेज का और 5 कुर्सी का, क्या लिख सकते हैं, एक मेज तथा 5 कुर्सी का मूल्य हो जाएगा आपका कितना, एक मेज का 700 रुपये है, और एक मेज का 700 रुपये है, और 5 कुर्सी का 1000 है। सबको ऐड कर लेंगे दोनों को, ये आपका हो जाएगा 1700, यानी 1700 रुपये अगर लेकर जाएंगे तब जाके 1700 रुपये, तब जाके एक मेज और 5 कुर्सी मिलेगा। तो ये आपका पूरा विस्तार रूप से है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी आती है सवाल को समझने में, तो वीडियो को रोकिए, फिर रिपीट कीजिए, तब भी नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए अपनी जो भी समझ है, जो भी आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको हम आपकी भाषा में सरल से सरल समझाने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा लिखने की राइटिंग जो है तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, वो बैठ जाएगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा, तो उसको हम सेटअप कर लेंगे। तो ये आपके लिए पहला है 3.7 का पहला क्वेश्चन। ये यूपी बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान विधि है इसको लगाने के लिए। शॉर्ट विधि से भी आपको हम लगा सकते थे, लेकिन शॉर्ट विधि में क्या है, जल्दी से आंसर लाना होता है, तो जल्दी से कोई मायने नहीं रखता है। उसको विस्तार रूप से समझने के लिए आपको पूरा इसमें आपको हल किए हैं, और ये आपका क्लियर आपका आंसर है। अगर जांचना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, आइए आपको जांच भी कर दें क्या हम सही निकाले हैं कि गलत निकाले। वो क्या बोला है, 2 मेज खरीद कर लाइए, तो 2 मेज का कितना पैसा हो जाएगा, एक मेज का 700, एक मेज का 700, तो 2 मेज का 1400, 2 मेज का 1400 हो जाएगा, 2 मेज का 1400 हो जाएगा। और कहा है 3 कुर्सी, तो एक कुर्सी का 200, तो 3 कुर्सी का 600, 600 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़िए तो कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए, दोनों को जोड़िए तो कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। तेरा है आपका आंसर। और कह रहा है कि 3 मेज खरीदेंगे तो एक मेज का 700, तो 3 मेज का 7 की 2100 हो जाएगा। उसके बाद 2 कुर्सी, एक कुर्सी का 200, तो 2 कुर्सी का 400 हो जाएगा। अगर दोनों को जब जोड़ेंगे ना, दोनों को जब जोड़ेंगे कुर्सी और मेज का, तो कितना आना चाहिए, 2500 आना चाहिए, 2500 आना चाहिए। आपका आंसर का जांच हम कर दिए, जो चीज़ें कहा है वही हम कर दिए हैं। इतना सरल भाषा में आपको हम समझाए हैं। कहीं भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जितने भी वीडियो हम आपके लिए डालें वो आपको पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यही आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे।